नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी प्रगति पर अग्रसर होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत पुराना है और हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया गया है। वो है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो आधुनिक काल का ही एक भाग है। काव्य के विकास की दृष्टि से आधुनिक काल को भी अनेक युगों में विभाजित किया गया। वो हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता। इनमें से आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है छायावादी युग। हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य का उदय और अस्त उस युग में हुआ था जब भारत में अंग्रेजों का अखंड राज्य था और देश में स्वतंत्रता का आंदोलन पूरी शक्ति के साथ चल रहा था। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि छायावाद क्या है। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जो कविता धारा प्रवाहित हुई वह छायावादी कविता के नाम से प्रसिद्ध हुई। छायावाद की कला अवधि सन 1917 से 1936 तक मानी गई है। वस्तुतः इस कलावधि में छायावाद इतनी प्रमुख प्रवृत्ति रही है कि सभी कवि इससे प्रभावित हुए और इसके नाम पर ही इस युग को छायावादी युग कहा जाने लगा। छायावाद के स्वरूप को समझने के लिए उस पृष्ठभूमि को समझ लेना आवश्यक है जिसने उसे जन्म दिया। साहित्य के क्षेत्र में प्रायः एक नियम देखा जाता है कि पूर्ववर्ती युग के अभावों को दूर करने के लिए परवर्ती युग का जन्म होता है। छायावाद के मूल में भी यही नियम काम कर रहा है। इससे पूर्व द्विवेदी युग में हिंदी कविता कोरी उपदेश मात्र बन गई थी। उसमें समाज सुधार की चर्चा व्यापक रूप से की जाती थी और कुछ आख्यानों का वर्णन किया जाता था। उपदेशात्मकता और नैतिकता की प्रधानता के कारण कविता में नीरसता आ गई। कवि का हृदय उस नीरसता से ऊब गया और कविता में सरसता लाने के लिए वह छटपटा उठा। इसके लिए उसने प्रकृति को माध्यम बनाया। प्रकृति के माध्यम से जब मानव भावनाओं का चित्रण होने लगा तभी छायावाद का जन्म हुआ और कविता इतिवृत्तात्मकता को छोड़कर कल्पना लोक में विचरण करने लगी। अब प्रश्न ये उठता है कि छायावाद की परिभाषा क्या है। वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट्य के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही है। स्वच्छंदता की इस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में
छायावाद पढ़ा। छायावाद अपने युग की अत्यंत व्यापक प्रवृत्ति रही है। फिर भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसकी परिभाषा के संबंध में विचारकों और समालोचकों में एकमत नहीं रहा। विभिन्न विद्वानों ने छायावाद की भिन्न भिन्न परिभाषाएं की हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद एक शैली विशेष है जो लाक्षणिक प्रयोगों, अप्रस्तुत विधानों और अमूर्त उपमानों को लेकर चलती है। दूसरे अर्थ में उन्होंने छायावाद को चित्रभाषा शैली भी कहा है। अगर हम महादेवी वर्मा जी की बात करें तो महादेवी वर्मा ने छायावाद का मूल सर्वात्मवाद दर्शन में माना है। उन्होंने लिखा है कि छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्मकारिणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। अन्यत्र वे लिखती हैं कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद और रहस्यवाद में कोई अंतर नहीं माना है। छायावाद के विषय में उनके शब्द हैं, आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का मंतव्य है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद की व्यक्तिगत विशेषता दो रूपों में दिख पड़ती है, एक सूक्ष्म और काल्पनिक अनुभूति के प्रकाश में और दूसरी लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शब्दों के प्रयोग में। और इस आधार पर तो यह कहा ही जा सकता है कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की वह शैली है जिसमें सूक्ष्म और काल्पनिक सहानुभूति को लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक ढंग पर प्रकाशित करते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद और रहस्यवाद में गहरा संबंध स्थापित करते हुए कहा है, जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट इतिवृत्तात्मक के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। गंगा प्रसाद पांडे ने छायावाद पर इस प्रकार प्रकाश डाला है कि छायावाद नाम से ही उसकी छायात्मकता स्पष्ट है। विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात सप्राण छाया की झांकी पाना अथवा उसका आरोप करना ही छायावाद है। जिस प्रकार छाया स्थूल वस्तुवाद के आगे की चीज है, उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को अपने ढंग से परिभाषित करते हुए कहा है, कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। डॉक्टर देवराज छायावाद को आधुनिक पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह स्वीकार करते हैं। डॉक्टर नागेंद्र छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं और साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार की
विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। उन्होंने इसकी मूल प्रवृत्ति के विषय में लिखा है कि वास्तव पर अंतर्मुखी दृष्टि डालते हुए उसको वायवी अथवा अतीन्द्रिय रूप देने की प्रवृत्ति ही मूल प्रवृत्ति है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में विश्वसनीय तौर पर दिखाया है कि छायावाद वस्तुतः कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग ईस्वी सन 1914 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडेय को जाता है। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडेय को दिया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा जबलपुर पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। मुकुटधर पांडेय जी द्वारा रचित कविता कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। मुकुटधर पांडेय ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रजभाषा हिंदी काव्यधारा से बाहर हो गई। इसने हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य की भाषा भी समृद्ध हुई। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। छायावाद के अगर प्रमुख कवियों का नाम कहें तो छायावाद के प्रमुख कवि हैं सर्वश्री जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला तथा महादेवी वर्मा। अन्य कवियों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी रचनाएं निम्नानुसार है। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1936 ईस्वी तक रहे और इनके काव्य संग्रह चित्राधार ब्रजभाषा में रचित कविताएं थी। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। सुमित्रानंद पंत 1900 से 1977 ईस्वी तक रहीं, जिनमें उनके काव्य संग्रह वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, प्रतिमा, सौवर्ण, वाणी, चिदंबर, रश्मिबंध, कला और बूढ़ा चांद, अभिषेकित, हरीश सूरी, सुनहरी टेर, लोकायतन, किरण, वीणा। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला 1898 से 1961 ईस्वी तक रहे। इनके काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना।
आशा करती हूँ छायावाद से संबंधित सभी जानकारी, सूचनाएं आपको मैं दे चुकी हूँ। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बच्चों मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे प्रश्न पूछिए। कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर मुझे भेजिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।